गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सारा वर्क कंप्लीट करके अपने सब्जेक्ट टीचर को भी चेक करा रहे होंगे। तो बेटा आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 27 यानी सबक नंबर 27। क्या पढ़ेंगे बेटा? पतंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पतंग। आप सभी ने पतंग देखी होगी आसमान में उड़ते हुए डोर के सहारे। तो बेटा चलिए हम सब भी इस वक्त पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, चलिए उड़ाएं पतंग। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी पतंग भी दे रखी है, तो चलिए साथ साथ में हम इसे पढ़ते जाते हैं। ठीक है बेटा, ओके। ये मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है। मियाँ रशीद ने एक दिन पतंग उड़ाई। पतंग कुछ ऊंची हो गई तो हवा बोली। कौन बोला बेटा? हवा। आओ भी पतंग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊं। क्या बोला? हवा क्या बोली कि आओ भी पतंग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊं। आगे चलते हैं। पतंग बोली जी। पतंग क्या बोली बेटा? जी तो मेरा भी चाहता है, मगर इस डोर ने मुझे जकड़ रखा है। हवा बोली डरने की क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या बोली हवा? कि डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं बेटा वो बहुत तेजी से चलने लगी। डोर टूट गई। हवा ने कहा लो, अब हम तुम दुनिया की सैर को जाते हैं। यानी तेज खूब हवा चलने लगी और फिर जिसकी वजह से डोर टूट गई। फिर हवा ने कहा लो, अब हम तुम दुनिया की सैर को जाते हैं। वो खूब तेज चलने लगी। पतंग को भी उड़ाए लिए जा रही थी। कौन उड़ाए लिए जा रही थी बेटा? हवा। कौन उड़ाए लिए जा रही थी? हवा। आगे चलते हैं। आगे क्या होता है बेटा? पतंग घबरा गई, चिल्लाकर कहने लगी ऐ है इतनी तेज तो मत चलो, मेरी सांस फूली जा रही है। किसने बोला ये बेटा? पतंग डर के बोली ऐ है इतनी तेज तो मत चलो, मेरी तो सांस फूली जा रही है। हवा ने एक जोर का कहकहा लगा, यानी हा 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 करके। कौन हंसने लगा? हवा। हवा को हंसी आ गई, कहकहा लगाया उसने और अपनी चाल और भी तेज कर दी। क्या किया उसने बेटा? अपनी चाल हवा ने और तेज कर दी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या होता है बेटा? फिर ये देखिए, ये बादलों के बीच में पतंग उड़ रही है और डरी हुई दिखाई दे रही है। देखिए, और हवा को हंसी आ रही है ना? देखिए यहाँ पे फिर क्या होता है बेटा? दोनों बस उड़े चले जा रहे थे। दरख्तों पर से, पहाड़ों पर से बहुत तेज से गुजर रहे थे। इतने में सूरज के सामने बड़ा सा बादल का टुकड़ा आ गया। किसके सामने आ गया बेटा? सूरज के सामने। और मीना की मोटी मोटी बूंदें पतंग पर गिरने लगी। मीना बेटा बारिश के पानी को बोलते हैं। ठीक है, बारिश को बोलते हैं। आगे चले, यानी पतंग के ऊपर मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। फिर क्या होता है बेटा? कह रहे हैं पतंग चिल्लाई ए बी हवा, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं भीग रही हूँ, मैं कैसे उड़ पाऊंगी। ये सारी चीजें कौन बोल रहा था? सारी बातें बेटा पतंग। ए बी हवा, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं भीग रही हूँ, मैं कैसे उड़ पाऊंगी। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। कौन? पतंग। आगे क्या होता है बेटा कि हवा उसके जवाब में हंस पड़ी और बस बूंदों ने पतंग को नीचे ढकेल दिया। वो एक नाले में आकर गिरी, पानी और कीचड़ में लथपथ। अब पतंग बहुत पछताई और कहने लगी मैं तो क्या बेटा, मैं तो डोर से, क्या है वहां पे? मैं तो डोर से बंधी रहती तो क्यों इस मुसीबत में फंसती। आप सबने ये कहानी पढ़ी बेटा। ठीक है, समझ में भी आया होगा कि कोई अगर आपको लालच दे कि चलो मैं तुमको ये कराऊं वो कराऊं, तो कभी किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए। अपना आगा पीछा, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच लेना चाहिए कि इसका क्या अंजाम होगा। देखो, पतंग खुश होकर हवा के साथ चल पड़ी, लेकिन हवा ने क्या किया उसके साथ? उसकी एक भी बात नहीं सुनी। आखिर में क्या होता है? हवा उसकी मदद नहीं करती है और लास्ट में वो पानी में भीग करके नीचे गिर जाती है। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे क्या बेटा? अल्फाज मायने पढ़ेंगे। सैर करना, घूमना फिरना, तफरी करना। आप सबको पता है सैर करना क्या है, बहुत आसान सा है बेटा। आगे चलते हैं, कुछ अल्फाज मायने और दे रखे हैं। ठीक है, कह कहा, मैंने बताया था ना, आवाज के साथ जोर से हंसना, जैसे कहते हैं हा 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 हा। ये क्या है बेटा? कह कहा है। ठीक है, मीना किसे बोलते हैं? मीना बारिश को बोलते हैं। मीना क्या बोलते हैं? बारिश। सांस फूलना, हाफना,
लथपथ गंदगी से भरा हुआ खराब हालत में। कहते नहीं मैं तो बारिश में लथपथ हो गई, भीग गई, खराब हालत में जो हो। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं कि हवा ने पतंग को क्यों बुलाया? हवा ने पतंग को क्यों बुलाया? हवा ने पतंग को दुनिया की सैर कराने के लिए बुलाया था। कहाँ की सैर? दुनिया की सैर। पतंग की सांस क्यों फूलने लगी थी? पतंग ऊंचाई पर तेज हवा में तेजी के साथ उड़ रही थी। बहुत तेज उड़ते हुए पतंग की सांस फूलने लगी थी। बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रही हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कैकहा लगाने के बाद हवा ने क्या किया? यानी जोर जोर हंसने के बाद हवा ने क्या किया? कैकहा लगाने के बाद हवा ने अपनी चाल और भी तेज कर दी। उसे मजा आ रहा था, लेकिन पतंग को क्या तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसे अपने मजे के आगे पतंग की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही थी। आगे चलते हैं बेटा। पतंग नाले में कैसे गिरी? आप सबको पता है, सबने अभी चैप्टर में पढ़ा, वही चीज आप उठा के लिख देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो लिखाया जाए आप वही लिखिए, बुकिश लैंग्वेज ही लिखिए, लेकिन आपको जो समझ में आया आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, जब पतंग ऊंचे पहाड़ों पर से तेजी से उड़ रही थी तो सूरज के सामने बड़ा सा बादल का टुकड़ा आ गया और मीना की मोटी मोटी बूंदें पतंग पर गिरने लगी, जिससे वह भीग गई और बूंदों ने पतंग को नीचे ढकेल दिया और वो एक नाले में आकर गिर गई। यही तो हुआ था ना, हम सभी ने अभी पीछे चैप्टर में पढ़ा था। आगे चलते हैं। लास्ट वाला सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि नाले में गिरने के बाद पतंग ने क्या कहा? नाले में गिरने के बाद पतंग बहुत पछताई और कहने लगी, मैं तो डोर से बंधी रहती तो क्यों इस मुसीबत में फंसती। है ना, उसे बाद में पछतावा हुआ, अगर वो पहले सोच लेती तो शायद इस मुसीबत में नहीं फंसती। है ना बेटा, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम सब। ये देखिए नीचे कुछ हुरूफ दिए हुए हैं बेटा, जिसको मिला करके हमें लिखना है। कैसे लिखना है? बहुत आसान है। पे, ते, नू, गाफ को हमें मिलाना है। आधा पे बनाया, आधा नू बनाया। एक मिनट फिर से मैं बताती हूँ बेटा। पे बनाया, ठीक है, ते जोड़ा हमने इसी में, फिर नून जोड़ दिया, फिर इसी में हमने गाफ जोड़ दिया। क्या बन गया बेटा? ये पतंग। क्या बन गया? ये पतंग। आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा है बेटा? सांस। सीन अलिफ सा हो गया और नून छोटा सा बनाएंगे, फिर इसी में हमने सीन जोड़ दिया तो क्या हो गया? सांस। फिर कह रहे हैं बेटा मीम स्वाद ये बे ते, क्या होगा? ये भी बहुत इजी है, मुसीबत। कैसे लिखेंगे हम? मीम छोटा सा आधा मीम बनाएंगे, फिर इसी में स्वाद जोड़ देंगे। ठीक है, मुस हो गया, ई लगा देंगे, मुसी हो गया, बेते जबर बत, क्या हो जाएगा? मुसीबत। ये तरीका होता है, लेकिन बेटा मैंने पहले से ही लिख दिया है। ठीक है, आप इसे अच्छे तरीके से कॉपी में करेंगे। फिर क्या आ गया बेटा? बे, वाव, नून, दाल, वाव, नून गुन्ना, तो क्या होगा? बे में वाव को जोड़ेंगे हम, बू हो गया। ठीक, नून में दाल जोड़ा, बूंद हो गया। अब क्या जोड़ना है बेटा? वाव और नून गुन्ना लगा देना है, तो क्या हो जाएगा? बूंद में वाव और नून गुन्ना जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? बूंदों। तो बेटा इस तरीके से ये किया जाएगा। आगे चलते हैं। नीचे दी हुई खाली जगह को हमें फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक से हमें ये फिल करना है। क्या लिखा जाएगा बेटा? मियाँ रशीद ने एक दिन क्या उड़ाई थी? पतंग ही तो उड़ाई थी ना। आप सबने ऊपर सबसे पहली लाइन क्या पढ़ी थी? मियाँ रशीद ने क्या उड़ाई थी बेटा? पतंग उड़ाई थी। आगे चलते हैं। फिर कह रहे लो अब हम तुम दुनिया की सैर को जाते हैं। कहाँ जाते हैं? किसने बोला था? हवा ने बोला था ना पतंग से कि लो अब हम तुम दुनिया की सैर को जाते हैं। हवा ने एक जोर का कहा लगाया था, हवा ने ही तो लगाया था, ना कि पतंग ने लगाया था। पतंग तो बेचारी बहुत डर रही थी। चौथे नंबर पे है कि बेटा बूंदों ने पतंग को नीचे ढकेल दिया। बूंदों में जाहिर सी बात है, पतंग आप सब ने देखी है, बहुत पतले से कागज का बना हुआ होता है। जब उस पे कोई भी कागज पे पानी गिर जाता है वो तो गल जाता है ना। तो यही हाल पतंग पे जब बूंदे बारिश की बूंदे पड़ने लगी तो वो गीली हो गई। गीली हो करके नीचे कहाँ जाके गिरी? नाले में। पांचवे पे क्या है बेटा? मैं डोर से बंधी रहती तो क्यों इस मुसीबत में फंसती। ये देखो, मुसीबत, नीचे, कहा, सैर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। पांचवें नंबर पे क्या है? नीचे दिए हुए लफ्जों में वाव और नून गुन्ना मिलाना है। क्या मिलाना है बेटा? आपको
वाव और नून गुन्ना मिलाना। जैसे क्या हो गया, शहर, क्या हो गया, शहर। इसमें आपको वाव और नून गुन्ना जोड़ दोगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, शहरों। अब पतंग है ना, पतंगों कैसे लिखेंगे, पतंग में गाफ में लास्ट में हम वाव जोड़ देंगे और नून गुन्ना। बहुत इजी है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ बेटा आप सबको। पे ते नू गाफ, हमने इतना बना लिया, पे ते नू गाफ बना लिया। अब इसी आधे गाफ में हमने वाव जोड़ दिया, पतंगो, और नून गुन्ना लगा देंगे तो नाक में पढ़ेंगे पतंगो, गो ओ, नाक में साउंड आ रहा है ना। अब उसी तरह ठीक दरख्त, दरख्त लिखा है तो दरख्तों लिखना है, इसी को ते पूरा इसमें लिखा है ना, इसी में आधा बना करके आप वाव जोड़ देंगे, नून गुन्ना लगा देंगे। ये देखिए जैसे मैंने लिखा है, ते को आधा बना के। अब पहाड़ों, पहाड़ों में हमें कुछ नहीं जोड़ना, बस आपको वाव नून गुन्ना अलग से लगा देना है, पहाड़ों हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है बेटा। लेकिन एक चीज मैं बताती चलो, ये एग्जाम में इस तरीके सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वाहिद जमा है, इधर वाला वाहिद है और इधर वाला क्या है बेटा, जमा है, यानी ये सिंगुलर है, एक वचन है, और ये क्या है बेटा, बहुवचन है, प्यूलर है, यानी जमा है। आगे चलते हैं, मुसीबत, ते है ना, ते को आधा कर दो, आधा करके उसमें वाव जोड़ दो और नून गुन्ना लगा दो, क्या हो जाएगा बेटा, मुसीबतों। बूंद के बारे में अभी हमने पढ़ा था, सिर्फ वाव और नून गुन्ना इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मुसीबतों। आगे चलते हैं, आगे बेटा आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, संज्ञा के बारे में, नाउन के बारे में। और उर्दू में हम अपनी प्यारी जबान उर्दू में इसे क्या बोलते हैं बेटा, इस्म बोलते हैं। सभी बच्चों ने नाउन पढ़ रखा होगा, हिंदी में संज्ञा पढ़ रखा होगा, लेकिन अभी उर्दू में नहीं पढ़ा होगा आपने। आज हम उर्दू में क्या पढ़ेंगे बेटा, संज्ञा पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे और इस्म पढ़ेंगे। उर्दू में हम इसे क्या बोलते हैं, इस्म। क्या बोलते हैं बेटा, इस्म। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जिन लफ्जों से किसी शख्स, जगह, चीज, अब यहां मैं हिंदी बोलूं, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वो क्या होता है, संज्ञा। ऐसे सेम इंग्लिश में क्या बोलोगे आप, पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स के जो भी नेम होंगे वो क्या होगा बेटा, आपका नाउन होगा। वैसे ही हमारी प्यारी जबान उर्दू में क्या होता है बेटा, जिन लफ्जों से किसी शख्स, जगह, चीज के नाम का पता चलता है ऐसे अल्फाज को इस्म कहते हैं। जैसे रशीद, रशीद क्या है, शख्स है, पर्सन है, व्यक्ति है, आदमी है। पतंग क्या है बेटा, चीज है, थिंग है, वस्तु है, चीज है। हवा क्या है, हवा भी एक चीज है, दुनिया भी चीज है ना बेटा। तो ये सारी चीजें इस्म है। क्या है बेटा, रशीद, पतंग, हवा, दुनिया, दरख्त, पहाड़, सूरज, ये सारी चीजें नाम है किसी का, तो ये क्या है बेटा, इस्म है, नाउन है, संज्ञा है। आगे चलते हैं बेटा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। लेकिन बेटा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस्म किसे कहते हैं, और आप सिंपल सा एक छोटू सा लाइन में लिख देंगे कि जिन लफ्जों से किसी शख्स, जगह या चीज के नाम का पता चले ऐसे अल्फाज को हम इस्म कहते हैं, है ना, सिंपल सा है। अब बेटा आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए रशीद लिखा है, रशीद, तेजी, मीना, टुकड़ा, कीचड़। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी राइटिंग में आप लिखेंगे, पेन से या पेंसिल से, लेकिन लिखेंगे ज़रूर, खूब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो और सभी बच्चे जल्दी से फटाक से अपनी कॉपी में करेंगे और अपनी टीचर से चेक कराएंगे। ओके बेटा, और बेटा प्लीज़ चलते चलते मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ओके बेटा, बाय बाय। अगर आपका कोई डाउट भी हो बेटा प्लीज़ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके बेटा, बाय, अल्लाह हाफिज़।